हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। और ये जो हमारा सेशन है ना, ये जो मैं वीडियो करने जा रहा हूं, इसकी डिमांड ना पिछले 15-20 दिनों से थी कि सर जी आखिरी के महीने में क्या पढ़ना है। और आज मैं आपके लिए ना वो रामबाण वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया, पहले तो सभी को बता दूं कि ये वीडियो आपको बिल्कुल कंप्लीट देखना है। इसके अंदर ना मैं बिल्कुल कंप्लीट डिटेल से टॉपिक्स बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं पिछले 3 सालों के आधार पर। जीके का भी, साइंस का भी, मैथ का भी, रीजनिंग का भी। बिल्कुल वो टॉपिक मैं अभी बैठ कर ना पिछले मैंने 1-2 घंटा लगाया है अच्छे से। और पिछले 3 सालों के पेपर मैंने बड़े आराम से देखे हैं। वैसे तो माइंड में बहुत सारी चीजें पहले से ही थी कि आपके लिए क्या क्या वीडियो बनाना है, पर मैंने सोचा क्यों ना एक बार आपके पिछले 3 सालों के फिर से पेपर देख ली जाए कि एक्चुअली पेपर में पूछा क्या जा रहा है। नहीं तो हम लोग जो है वो बेसिक चीजें रट रहे होंगे और पेपर में कुछ और आ जाए तो फिर समस्या हो जाएगी। देखो 50% तो बेसिक चीजें अभी भी एग्जाम में आ रही हैं, पर 50% जो है ना वो आपका लेवल चेंज हो चुका है। ठीक है, तो हम पूरी डिटेल से वीडियो डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखना। ये आधे घंटे या 40 मिनट का वीडियो हो सकता है क्योंकि मैं पूरा डिटेल से चलूंगा, पर ये वीडियो आप सभी के लिए रामबाण है। आप लोग कह रहे थे सर जी अंतिम 3 दिन में हमको कैसे तैयारी करनी है। मैं मानता हूं अगर आपकी तैयारी भी 50% भी नहीं है ना, तो भी इस वीडियो के जरिए अगर आपने अपनी तैयारी शुरू की तो आप एग्जाम निकाल ले जाओगे। सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा हमारा बचता है, अगर आपके पास समय बचे तो जरूर पढ़िएगा। नहीं तो जो मैं टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं इसमें से आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। साथ में हमने जो अपनी ई बुक्स बनाई है वो ई बुक्स कैसे पढ़नी है, बहुत सारे बच्चों ने ई बुक्स परचेज करी है, सर ई बुक्स कैसे पढ़नी है और उस ई बुक का क्या रोल होने वाला है आपके एग्जाम में, वो भी आपको बताएंगे। दूसरी बात, मैं आपको टाइम टेबल भी बताने वाला हूं कि किस समय आपको जीके पढ़नी है, किस समय आपको साइंस पढ़नी है, कब मैथ पढ़ना है, कितने कितने घंटे का गैप लेना है। बस ये आपका 1 महीना है, 30 दिन के आसपास का समय है। अगर आपने ये 30 दिन अपने डेडिकेशन और अपनी मेहनत अपनी लगन से निकाल दिए ना, अच्छे से आप लगे रहे, मेहनत करते रहे, बाबू सोना के चक्कर में नहीं पड़े, क्रिकेट आईपीएल जो चल रहा है ना, सब डिस्ट्रैक्शन की चीजें हैं। ये 1 महीना अगर आपने खुद को कमरे में बंद कर लिया और मेहनत कर ली, तो भाई वर्दी जो है ना आपके जिस्म पे इस बार होगी ही होगी। है ना, कि अर्ज किया है कि मेरा जुनूने इश्क है तू वर्दी, मिल भी जा और कितना तड़पाएगी। कि मेरा जुनूने इश्क है तू वर्दी, मिल भी जा और कितना तड़पाएगी। जब तुम्हें देखकर ही इतना सुकून मिलता है, पहन लेंगे जिस दिन कयामत आ जाएगी। चलो भाई, अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहली बार में ही सिलेक्शन लेना है आपको और मैं वो वीडियो लेकर आया हूं आप सभी के लिए। समय आप लोग बहुत वेट कर रहे होंगे। देखो भाई, पिछले ना 3 सालों के आधार पर ये तीनों सेनाओं से संबंधित 2025 में ऐड हुआ है। और यकीन मानो इसने तोते उड़ा रखे थे। बहुत ही डीपली और खतरनाक खतरनाक प्रश्न बन रहे थे। तो मैंने ये चीज नोट करी कि 1 से 3 क्वेश्चंस तो आपके जो हैं वो तीनों सेनाओं से संबंधित बन रहे थे। किसी किसी पेपर में तो वायु सेना से ही संबंधित 3-3 प्रश्न लगातार थे। किसी में 1 प्रश्न था, किसी में 2 थे। अभी डिटेल से भी चलूंगा, वेट कर लो। स्टैटिक जीके का वेटेज आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस का है। अभी भी 4 से 5 क्वेश्चन है, चाहे उसमें आप नदियां ले लो, झरना ले लो, है ना, डांस ले लो, लोक नृत्य हो गए, उनके वाद्य यंत्र कलाकार हो गए, लोक शैलियां हो गई, बहुत सारी चीजें, अभी पूरे टॉपिक्स आप यकीन नहीं मानोगे। जो मैं आपके लिए मेहनत करके लाया हूं ना, मैं पूरे कंप्लीट टॉपिक्स लिख कर लाया हूं। आपको भी कहोगे सर जी आपने जो टॉपिक्स बताए हैं इसी में से एग्जाम फंसा है। ठीक है, बस आप सेशन को एक बार देख लो। बात करेंगे हिस्ट्री की तो 1 से 3 क्वेश्चन। 1857 की क्रांति तो फिक्स है, आपके पास आ ही रहा है। या तो मौर्य वंश से आ जाएगा, या मुगल वंश से आ जाएगा, या महात्मा गांधी जी से आ जाएगा प्रश्न, या फिर जैसे संगठन की स्थापना हुई है ब्रह्म समाज, इन सभी से प्रश्न बन जाता है ना। जियोग्राफी से भी 1 प्रश्न आ रहा है, या फिर 2 आ रहे हैं, या 3 आ रहे हैं। मतलब 1 से 3 के बीच में प्रश्न जियोग्राफी से भी बनते हैं। अगर हम नदियों की बात कर लें, अगर हम पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर लें, पड़ोसी देश की बात कर लें, ठीक है साहब। पॉलिटी से सर जी क्या बन रहा है, अरे पॉलिटी तो बहुत एग्जाम में आ रही है, क्या पता इसमें 4 क्वेश्चन भी पॉलिटी के जुड़ जाए। आर्टिकल्स आ रहे हैं एग्जाम में, संविधान संशोधन आ रहे हैं, जैसे 86वां संविधान संशोधन, अरे बहुत पूछा गया है एग्जाम में, है ना। आप सभी को पता है संविधान के स्रोत पूछे जा रहे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है, बड़े प्रश्न बन रहे हैं पॉलिटी से। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर पहले आपके एग्जाम में नहीं आता था। जब से एग्जाम ऑनलाइन हुआ है 2023 से, तब से करंट अफेयर ज्यादा आ रहा है। और करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी किसी एग्जाम में तो मैंने 6 क्वेश्चंस भी देखे हैं। 2023 के जो पेपर है उसमें 6 क्वेश्चंस भी मैंने करंट अफेयर्स के देखे हैं। बहुत बड़ा वेटेज है। करंट अफेयर के भी पूरे टॉपिक्स बताऊंगा आपको, ठीक है ना। आज से ही तैयारी करना शुरू कर देना, समय आ गया है कमरे में बंद करके खुद से तैयार होने का। स्पोर्ट्स जीके की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप सभी को पता है, और अच्छे लेवल के बन रहे हैं।
फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, ऐसा भी है। 2023 में आया था प्रधानमंत्री श्री योजना में श्री का अर्थ क्या है, अमृत योजना में एम का अर्थ क्या है ना। कई प्रश्न बने थे 2023 में, तो फुल फॉर्म से भी कई प्रश्न आ रहे थे एग्जाम में, है ना। एफडीआई का फुल फॉर्म आ रखा था, बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा था। अब देखो, ये जीके का मैंने आपको थोड़ा विस्तार बताया है, अभी मैंने टॉपिक्स नहीं बताए, मैंने आपको भी सेक्शन बताया है कि किस किस सेक्शन से कितने प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में। अगर साइंस की बात करेंगे ना, तो साइंस में पादप विज्ञान से ही अकेले 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न बहुत ज्यादा बन रहे हैं। और बात करें बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी से भी बहुत प्रश्न बन रहे हैं। बायोलॉजी से प्रजनन तंत्र यानी कि फर्टिलाइजेशन सिस्टम बन रहा है, हार्ट से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं कि कौन सी धमनी है शुद्ध रक्त लेके जाती है ना। हृदय के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं, बड़े प्रश्न बन रहे हैं साहब। टोटल 6 प्रश्न हम मानेंगे कि पादप विज्ञान और बायोलॉजी को मिलाकर के बन जा रहे हैं। फिजिक्स के प्रश्न 4 बन रहे हैं और केमिस्ट्री के 5 बन रहे हैं, या फिर आप इन दोनों को आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये आपका जीके और साइंस का सेशन रह गया, ठीक है ना साहब। अब देखो, दूसरी जो मेन चीज मैं आपको बताऊंगा, कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो ये 3-4 चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए, नहीं तो इसके बिना तो एग्जाम ही हमारा अधूरा रह जाएगा। वेट कर लूं, आवाज तो सभी को सही आ रही है, प्रॉपर आ रही है। अब देखो साहब, आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, हम अग्निवीर की बात करें तो सिलेबस तो हमको पता है। जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेड्समैन हैं, डब्ल्यूएमपी हैं, इन सभी का सिलेबस बिल्कुल सेम है, घबराना नहीं है। क्लर्क वाले भी जीके साइंस मैथ तो आना ही आना है, उसमें बस इंग्लिश अलग है ना। सबसे पहले अगर आपने कहीं से भी कोर्स परचेस किया है तो उस कोर्स पे फोकस अच्छे से करना है। यूट्यूब की बात करें ना, वाईटी मैंने यूट्यूब लिखा है, यहां पर बहुत भ्रम है। सिर्फ आप 2 ही चैनल फॉलो करो, या हद से हद 3, हद से हद 3 चैनल। ऐसे नहीं कि सारा दिन यूट्यूब पर ही बिता दिया और नोट्स बना रहे हैं। चीजें वो देखो जिसका पढ़ाया हुआ सर का समझ में आता है, कोर्स और नोट्स भी उसी से लेना है आपको, है ना। कि कहीं मान लो आप पढ़ मेरे से रहे हो या पढ़ आप कहीं और से रहे हैं, और नोट्स आपने किसी थर्ड पर्सन के देखेगी, वो तो 50 रुपए में नोट्स दे रहा है, क्यों ना उसके नोट्स परचेस कर लूं भैया, नहीं, मजा नहीं आएगा आपको। पढ़ आप यहां से रहे हैं तो आपको नोट्स भी यहीं से लेने पड़ेंगे, ताकि हमारी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज में जो कनेक्शन है वो नोट्स के जरिए भी बना रहता है। और आपको पता है कि हम क्या कंटेंट दे रहे हैं, तो वो कंटेंट आपको नोट्स में भी मिलता है, उससे रिलेटेड प्रश्न मिलते हैं। अगर आप किसी का 50-100 रुपए में सस्ता कंटेंट खरीद लोगे तो आप देखोगे यार, ये प्रश्न तो मुझे पहले से ही आते थे, मैंने पैसे वेस्ट कर दिए, अब हमारा भी नहीं ले पाओगे। तो जहां से आप तैयारी कर रहे हैं या जिस टीचर का समझ में आ रहा है, नोट्स और ई बुक भी आपको उन्हीं से लेना है। अभी भी 1 महीना है, अभी भी आप उखाड़ दोगे, पेपर निकल जाएगा। मैं बताऊंगा आपको तरीका। देखो, रही बात ई बुक्स की, जैसे हमने लॉन्च करी है ई बुक, मेरे को लग रहा है ई बुक अभी तक 11,000 प्लस बच्चे ई बुक ले चुके हैं, 11,000 से अधिक, 30,000 प्लस व्यूज आ रहे हैं हमारे पास, 11,000 प्लस बच्चे ई बुक परचेस कर चुके हैं, अपनी तैयारी में लगे हैं। अब इनका जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा देख लेना, जिसने नहीं ली है उनका भी बताऊंगा अभी। देखो, हमारी क्लास से आप नोट्स बना रहे होंगे या कहीं से भी नोट्स बना रहे होंगे, ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने किसी का कोर्स नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं है, लिया है तो अच्छी बात है। वाईटी स्टूडियो यूट्यूब पे सिर्फ 2 या 3 चैनल ही आपको फॉलो करने हैं। चीजें क्लियर हो गई। अब डेली आपको क्विज लगानी है, जैसे मैं आपको YouTube पे क्लास करवाता हूं, वो क्विज ही आप समझ सकते हैं। क्विज के साथ मैं 4 एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूं आपको, या फिर हमारी एप्लीकेशन पर डेली क्विज मिल रही है आपको, डेली आपको क्विज लगानी है, ताकि आपकी ना प्रैक्टिस देने की शक्ति बढ़ती रहे धीरे धीरे। दूसरा, ये सारी चीजें बेस हो गई आपका। अगर इसके बाद आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो तो सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई। आप खुद देख लो, आपने 10 दिन पहले क्या पढ़ा आपको याद नहीं होगा अगर आपने रिवीजन नहीं किया है, ठीक है। अगर ऑप्शन से भी आ गया ना प्रश्न, तो ऑप्शन में भी कंफ्यूजन में आंसर गलत कर दोगे आप लोग। दूसरी चीज समझो, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 1 महीने का समय बचा है। सबसे ज्यादा जरूरी काम है, 50% तो आपको रिवीजन दिलाएगी सक्सेस, और 50% जो काम है ना वो आपके मॉक टेस्ट करेंगे साहब। मॉक टेस्ट भी अच्छे होने चाहिए, जो कि पिछले 3 वर्षों के पेपर पे आधार पे बने हों। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने कचरा मॉक टेस्ट लगा लिए और खुशी में देख रहे हो कि भैया 100 में से 100 नंबर बन रहे हैं हमारे, तो अरे एग्जाम में पटके जाओगे। पेपर वो उठाना जहां से प्रश्न बनते हैं और जहां से प्रश्न एग्जाम में आने का दम रखते हैं। देखो, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट इसके अंदर बहुत जरूरी है। अभी तो मैं पूरे टॉपिक्स बताऊंगा आपको, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, पर ये वीडियो रोज रोज नहीं बनता, मैं समय निकाल के बना रहा हूं आपके लिए वीडियो, ठीक है ना साहब। मॉक टेस्ट तो आपको डेली आज से ही एक लगाना शुरू कर देना है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। अभी कब लगाना है मॉक टेस्ट? जब आप रात को सोने जाते हैं ना, तो रात को सोने से पहले मॉक टेस्ट लगा लो, या फिर आप दोपहर में लगाओ खाली समय में, क्योंकि मॉक टेस्ट में एनालिसिस करना है, समय लगता है। दूसरी बात, अगर आप सभी ने अभी तक मॉक टेस्ट परचेज नहीं किए हैं, हमारी एप्लीकेशन शुभम क्लासेस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, गूगल प्ले स्टोर पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन कर देंगे आपके लिए।
एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद हमारे ये 30 दमदार पेपर जो मैंने 2026 एग्जाम के लिए आप सभी के लिए बनाए हैं, ये तो मेरा दावा है कि इसमें से प्रश्न भी एग्जाम में फंसेंगे और इसमें से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। पिछले 3 वर्षों के आधार पर मॉक टेस्ट बने हैं जो आपको चाहिए इस समय, है ना। डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिलेगा और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में बढ़िया तरीके से। पहली बार में अगर फौजी बनना है तो पेपर यहीं से छपेगा भाई। अगर आपने ये परचेज नहीं किया ना अभी तक तो पीछे चल रहे हो। डेली एक मॉक टेस्ट सोने से पहले या दोपहर में खाली समय में लगाना है। सर जी सुबेरे क्यों नहीं लगाना? क्योंकि मैं भी टाइम टेबल भी आपको बताऊंगा सुबेरे आपको क्या चीज करनी है। 119 रुपए में आपके लिए मिल रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के परचेज करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए साहब, ठीक है ना। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने दिया है। और मजे की बात, पहला मॉक टेस्ट फ्री है, जाके फ्री वाला लगा लो, पर डेली आज से एक मॉक टेस्ट लगाना है। अब बढ़ते हैं देखो भी मेन चीजों पर। अभी तो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, है ना। आप यहाँ पे टॉपिक्स हमें सारे लिखे हुए हैं कि मैंने आपको जीके का, साइंस का कौन कौन सा टॉपिक्स बताना है। ये टॉपिक्स तो आपको कुछ पढ़ना या ना पढ़ना भाई, ये टॉपिक्स आप सारे कर लेना, ठीक है ना। नहीं तो फिर गाड़ी फंस जाएगी आपकी। अब देखो साहब मेन चीज, मंदिरों से प्रश्न कैसे बन रहे हैं लेटेस्ट बता रहा हूं आपको, एक हिंट दे रहा हूं, फिर हम टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। मंदिर से पहले प्रश्न बनते थे कौन सा मंदिर कहां पर है, जैसे सबरीमाला मंदिर कहां है। अब प्रश्न बनता है कि सबरीमाला मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। बात समझ में आई आपको? इसी प्रकार किन देवी देवताओं को समर्पित है, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। अब दूसरा देखो, त्योहार और मेले से प्रश्न बनता था कि किस अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है ना। अब प्रश्न त्योहार से बनता है कि गुड़ी पड़वा किस राज्य का नव वर्ष का त्योहार है। समझ गए भाई? बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में। जनजातियों से संबंधित पूछ रहा है भैया, कौन सा त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जैसे सागा दावा त्योहार बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाता है, पता है ना आप सभी को। सोलुंग उत्सव मोनप्पा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बहुत सारे प्रश्न जनजाति से भी पूछ रहा है आपसे एग्जाम में, है ना। नागालैंड का हॉर्नबिल त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि किस महीने में या किस दिन मनाया जाता है। जैसे पूछता है ओणम त्योहार गुरुजी 10 दिन, है ना। बिहू त्योहार 7 दिन। आपसे पोंगल पूछ लेगा कितने दिन चलता है तो गुरुजी 4 दिन चलता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये चीजें मिलेंगी कहां पर आसानी से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो नृत्य से प्रश्न कैसे बन रहे हैं आजकल। नृत्य किस राज्य का है, चलो ठीक है, ये तो हमें पता होना चाहिए। किस कलाकार के द्वारा कौन सा नृत्य, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभना नारायण, बिरजू महाराज कौन सा नृत्य करते हैं, ठीक है साहब पता है। पर पूछता है कि कौन सा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। जैसे कालबेलिया नृत्य सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाता है, इस प्रकार से। और ये परिभाषा वाला 2025 में ऐड हुआ है भाई। 2025 में ये नया ऐड हुआ है। मुझे लग रहा है कि 7 से 8 प्रश्न 2025 में आए हैं इस टॉपिक के। तो ये परिभाषा वाला, नृत्य की परिभाषा कि भैया गोल दायरे में महिलाएं नृत्य करती हैं, वो कौन सा नृत्य कर रही हैं। सिर पर 108 मटके रखकर जो नृत्य किया जाता है वह कौन सा नृत्य है। कौन सा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा होता है, कौन सा पुरुषों के द्वारा होता है। ये सारी की सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलो भाई चीजें समझ गए। अब ये तीनों सेनाओं से थोड़े गहरे प्रश्न आने लगे हैं एग्जाम में। जैसे मुख्यालय तो पहले भी आया करते थे साहब, स्थापना कब हुई पहले भी आया करती थी। कौन सा पद किस सेना से संबंधित है। लांस नायक किस सेना से संबंधित पद है। कोमोडोर किस सेना से संबंधित पद है। कौन सा पद जैसे कर्नल है वो वायुसेना में किस पद के समान है। मेरी चीजों को ध्यान से समझ रहे हो, आज ये वीडियो पूरा देख लेना, आपके सारे भ्रम निकल जाएंगे कि आपने ये टॉपिक्स पढ़ भी लिए हैं या अभी पीछे ही चल रहे हो आप लोग, ठीक है। ऑपरेशंस 2025 वाला कोई बच्चा अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हर शिफ्ट में ऑपरेशंस आ रहे थे। सियाचिन ग्लेशियर पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। अमृतसर मंदिर पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर, दुनिया भर के ऑपरेशंस पूछे गए थे मेरे भाई। 1971 का जो युद्ध हुआ उसके परिणाम स्वरूप कौन सा देश आजाद हुआ। 1971 में भारत ने पाकिस्तान की किस पनडुब्बी को डुबाया। प्रश्न क्या पता है ना कितने बन रहे थे। दूसरा इकाइयां, जैसे पूछा था सबसे पुरानी इकाई क्या है, सबसे बड़ी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, सारे प्रश्न आ रहे थे। इसके अलावा तीनों सेनाओं के मोटो ये तो पिछले 2025 में भी आए हैं और इस साल भी आएंगे। अब देखो लड़ाकू विमान से प्रश्न बन रहे हैं आपके पास। कौन सा लड़ाकू विमान को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, पिछले साल तो आया है प्रश्न। कौन सा लड़ाकू विमान इस साल रिटायर हुआ है ना। प्रथम भी प्रश्न बन रहे हैं जी, प्रथम लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला पायलट कौन थी। प्रथम वो कौन व्यक्ति थे जिन्हें फील्ड मार्शल से सम्मानित किया गया है। पनडुब्बी से प्रश्न बन रहा है, मिसाइलों से बन रहा है, कौन सी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। ये मैं अपने पिछले 3 सालों के प्रश्न बता रहा हूं जो एग्जाम में आए हैं, ठीक है। और कौन सा मिसाइल कहां से खरीदा गया है, ये सारे प्रश्न। अब बढ़ते हैं, मैं आपको टॉपिक्स दिखाता हूं भाई।
तैयारी कैसे करनी है अभी वो भी बताऊंगा, पूरा टाइम टेबल, ई बुक कैसे पढ़नी है, तैयारी कैसे करनी, सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो लंबा होगा पर इंफॉर्मेटिव है। ऐसा वीडियो मैं जल्दी बनाता नहीं हूं, ठीक है, पर मैं बनाऊंगा तो फिर आपको पता है कि रिसर्च करके डिटेल से बनाऊंगा। अब जीके के वो टॉपिक, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या आप कुछ पढ़ भी रहे हैं, इसमें से अगर आपका कोई भी टॉपिक छूट रहा है तो समझ लो कि आपकी तैयारी अभी बहुत पीछे है। कोई टॉपिक इसमें से छोड़ना नहीं है। ये टॉपिक्स कहां मिलेंगे सर जी, कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। देखो, जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक, तीनों सेनाओं से संबंधित अभी मैंने आपको डिटेल से बताई है, यहां से प्रश्न बन रहा है। ये 2011 की जनगणना, ये तीनों तीनों साल में प्रश्न आए हैं, तीनों वर्षों में बहुत ही ज्यादा प्रश्न आए हैं। ये तो अभी मैं यूट्यूब पे आपको दोनों टॉपिक भी कराऊंगा डिटेल से, है ना। महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये मैंने आपको करा ही दिया है कंप्लीट, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख लेना। महत्वपूर्ण अनुसूची, भारतीय संविधान के स्रोत, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था, 86वां, है ना। इसके अलावा 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन, दल बदल कानून, सारे आपको कहां मिलेंगे, एक ही जगह मिलेंगे। वाद्य यंत्र और उनके वादक, प्रमुख त्योहार मेले, अभी मैंने बता दिया है कि कैसे डिटेल से प्रश्न आ रहे हैं साहब। खनिज खदान और अयस्क, यूरेनियम की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, कहां पर हैं, जादूगोड़ा की खदानें यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं, खेतड़ी तांबा के लिए है, और भी है ना, बेलाडीला किसकी खदान है, लोहे की है, कोयले की है, कितने प्रश्न बन रहे थे वो आप सभी जानते हैं। भारत के लोक नृत्य मैं भी आपको डिटेल से बता के हटा हूं पीछे। सिंधु घाटी सभ्यता से भैया प्रश्न बनता है, ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए आपका। मुगल काल, मौर्य वंश, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न 101% एग्जाम में आ रहा है। और 1857 की क्रांति 2025 के एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में आ रही थी, प्रत्येक शिफ्ट में, ठीक है साहब। महात्मा गांधी जी से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। प्रमुख वंश और उनके संस्थापक, और देखो बस यही इतने ही है बस, है ना। मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये टॉपिक्स पढ़ लेना बस, आपकी जीके 50% यहीं से कवर हो जाएगी। प्रमुख युद्ध और संधियां, शिमला समझौता कब हुआ है ना, बहुत सारे प्रश्न जो है डिटेल से। गवर्नर और वायसराय क्या क्या काम हुए हैं। प्रमुख बंदरगाह, भैया छोटा सा टॉपिक है, उड़ा देना इसको। पुस्तकें और लेखक, प्रमुख संगठन स्थापना, स्टेडियम और इंटरनेशनल हवाई अड्डे, प्रमुख नदियां, प्रमुख जनजातियां, ये जनजातियां सुपर इंपॉर्टेंट है भाई। शहरों के उपनाम, देशों की राजधानियां, मुद्राएं, यहां से टॉपिक कम आ रहे हैं प्रश्न, परंतु ये भारत के मंदिर मठ बहुत महत्वपूर्ण दिवस। भारत के प्रमुख दर्रों से पता है क्या चीज बन रही है, बनिहाल दर्रा किस किस को जोड़ता है, नाथुला दर्रा भारत और किस देश को जोड़ता है, ये प्रश्न बन रहा है अब, है ना। इसके अलावा देखो, पंचवर्षीय योजना, रट लेना, इसको रट लेना। केंद्र सरकार की योजनाएं रटी होनी चाहिए आपकी। मौसम, मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे पहले वर्षा किस राज्य में होती है, पता है, भूल गए, अब याद आ गया होगा, ये प्रश्न है यहां से। पर्वत श्रृंखला, भैया उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, बहुत प्रश्न बनते हैं यहां से। चित्रकला और लोक कला से संबंधित तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। देखो, पुरस्कार सम्मान, राष्ट्रीय उद्यान से 2025 में प्रश्न आ रहे थे। अब ये नया टॉपिक जुड़ा है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, मेरे भाई। ये सारे प्रश्न, ये टॉपिक दोबारा से देख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूंगा इसका पीडीएफ भी अपनी एप्लीकेशन में डलवा दूं और अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा इसका पीडीएफ, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ये टॉपिक्स पढ़ लेना पूरा कंप्लीट। देखो ध्यान से समझो, ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको अभी अभी बताई हैं। अब साइंस पर आ जाओ, साइंस के कुछ टॉपिक देखते हैं। ये वो टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, अगर समय मिले तो एक्स्ट्रा पढ़ लो, परंतु इसमें से एक भी टॉपिक छोड़ दिया तो मेरा दिल दुखा दोगे, और आप आर्मी के बंदे हो, आर्मी में जो पूछ रहा है आपको वो तो पढ़ना ही है। साइंस स्पेशल, ये सारा 1 महीने में कवर आराम से हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा भाई, 2 बार मैं बताऊंगा ना कैसे होगा, घबराना नहीं। प्रजनन तंत्र, भ्रूण का विकास कहां पर होता है, निषेचन की प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब में होती है। मादा और नर युग्मनज मिलकर किसका निर्माण कराते हैं, जाइगोटे का, बहुत प्रश्न बन रहे थे, याद है आपको। दूसरा देखो, हार्ट और लंग्स से, हृदय की इकाई क्या है, फेफड़ों को चारों ओर घेरे रखने वाली झिल्ली कौन सी है, पूरे प्रश्न है। संपूर्ण पादप विज्ञान, इसी के अकेले 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं भाई, ये डिटेल से करना है आपको। जंतु जगत के संग
ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है भैया? केचुआ किस संघ का जंतु है? हाइड्रा श्वसन कहां से करता है? हाइड्रा किस संघ का जंतु है? आवर्त सारणी से 2025 में 1 से 2 क्वेश्चन मुझे देखने को मिल गए हैं, है ना? तंत्रिका और श्वसन तंत्र से भी प्रश्न मिल रहे हैं। मछलियों का श्वसन अंग क्या है? उभयचरों का श्वसन अंग क्या है? तंत्रिका से भी प्रश्न बन रहे थे। वृद्धि हार्मोन कहां से निकलते हैं? हार्मोन और एंजाइम, आए हाय हाय हाय, ये ना मैंने जो शुरू के लिखे ना, ये स्टार्टिंग का पहला पेज, ये बिल्कुल नए टॉपिक हैं, फ्रेश, जो अब एग्जाम में टपक रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। कोशिका और उत्तक विज्ञान, क्या बात है साहब, कितने प्रश्न बन रहे हैं, गिनती नहीं मैं करा सकता आपको इन दोनों टॉपिक्स की। तो उत्तक से जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक, पादप विज्ञान का भी है और आप ऐसे भी ले सकते हैं। कोशिका से तो मैं अभी तो गिनती नहीं है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या, राइबोसोम क्या, गाल्जी का क्या, लाइसोसोम की बात करूं, किसकी बात करूं, कितने परसेंट डीपली आ रहे हैं। प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया, ये नया ऐड हुआ है, पता है ना आप सभी को, प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं। दूसरा देखो, एक नया टॉपिक ये जुड़ा है, पृथक्करण की विधियां। समझ गए? 2025 में प्रश्न आ रहे थे, कोई बच्चा है 2025 वाला? भैया चाय से, छलनी से चाय को छानने पर कौन सी विधि का प्रयोग हो रहा है? एक व्यक्ति समुद्र में से नमक निकाल रहा है, वो किस विधि का प्रयोग कर रहा है? घड़े में पानी ठंडा हो रहा है, वो कौन सी विधि उसके अंदर अपनाई जा रही है ना? तरल पदार्थों में से मोटी अशुद्धियां ठोस को निकालना कौन सी विधि है? बहुत प्रश्न थे साहब, है ना? प्रमुख रोग, उनके कारक पढ़ना है आपको। विटामिन से भी संबंधित सारे प्रश्न पढ़ लेने हैं। खोज आविष्कार, मात्रक, वैज्ञानिक उपकरण और प्रमुख धातुएं और उनके अयस्क, ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाने चाहिए साइंस के। आप कहोगे सर जी इतने टॉपिक्स तो आपने बता दिए, क्या ये 1 महीने में कवर होंगे? 1 महीना? मैं आपको कह रहा हूं कि 20 दिन में सब कवर करेंगे। अभी मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है? अब ये सर जी टॉपिक तो आपने बता दिए, ये टॉपिक एग्जाम में लेटेस्ट आ रहे हैं, ये मिलेंगे कहां? एक बुक में तो नहीं है, पर ये आपका कहना गलत है। ये मिलेंगे सिर्फ शुभम ई क्लासेस ई बुक पर। और आप सभी के लिए बता दूं, क्योंकि 149 रुपए की बुक थी, चलो आप सभी ऐश करो, मैं आपको एक काम कर रहा हूं, ये 99 रुपीज का कॉम्बो पैक ही दे रहा हूं भाई। मेरा बस मानना है कि आप सभी सिलेक्शन ले लो, बस आज मेरा दिल कुछ और है, किसी और मूड में हूं। 99 रुपीज में ये दोनों ही बुक्स आपको 99 में मिल जाएंगी। सिंगल सिंगल लेना है, ये 79 की ले लो भाई। ये लेनी है स्टैटिक जी के, ये 79 की बुक्स आपको मिल जाएगी। बस अब जो भी मेरा भाई यहां पर वीडियो देख रहा है ना, ये स्टैटिक जीके तो सभी को घोलकर पीनी है, इसके अंदर सारे टॉपिक हैं, ठीक है? शुभम ई क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। अभी तो मैथ बचा है, रीजनिंग बची है, नए नए टॉपिक बचे हैं, वेट कर लो। शुभम ई क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके कॉम्बो पैक पे क्लिक कर देना। याद रखना, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, आप लोग इनका पीडीएफ निकाल के करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल सकते हो। दूसरा चीज देखो, हेल्पलाइन नंबर ले लो 8930141125। आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर देना अगर कोई दिक्कत आए तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, है ना? सारी चीजें आपको अवेलेबल कर दी है। अब आप कहोगे सर जी आपने इतने सारे टॉपिक्स के नाम लिए थे, ये वाकई में टॉपिक्स मिलेंगे कहां? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना? 2 मिनट रुक जाओ। ये लेटेस्ट पैटर्न है भाई, और ये चीजें आपको हर जगह थोड़ी मिलेंगी ना। पिछले 3 सालों के प्रश्न भी हमारी ई बुक के अंदर ही आपको मिलेंगे। पिछले 3 सालों के प्रश्न रट कर ही जाने हैं आपको, ठीक है? आप कोई भी एग्जाम दोगे तो प्रीवियस ईयर आपको रटना ही रटना पड़ेगा। ये लो भाई मेरे भाई, इधर आ जाओ। ये आते हैं हम लोग स्टैटिक जीके वाले पर, ठीक है ना? स्टैटिक जीके की बुक है, देखो साहब ध्यान से समझना इसको। इसके अंदर सब मिलेगा आपको। 2011 की जनगणना, संविधान संशोधन, अनुच्छेद, केंद्र सरकार की योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, कोई भी टॉपिक का नाम उठा लो, बौद्ध मठों की सूची, मंदिरों की सूची, प्रमुख पुस्तकें और लेखक, प्रमुख नृत्य, जनजातियां और परिभाषा जो आजकल प्रश्न बन रहे हैं, है ना? त्योहार, मेले, महीना, अवधि, खनिज और संसाधन, विश्व के पर्वत श्रृंखला, उनकी चोटियां, यूनेस्को से प्रश्न, एक प्रश्न आया था, मैंने पूरा टॉपिक डाल दिया आपके लिए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, तीनों सेनाएं, थल सेना, वायु सेना, नौ सेना से भी संबंधित, मानव प्रजनन, हृदय, तंत्रिका, श्वसन तंत्र, एंजाइम, कोशिका, उत्तक, अलग अलग टॉपिक डाल रखा है बढ़िया से एकदम। आवर्त सारणी देखो, ये आ गया पदार्थों का पृथक्करण, क्या नहीं है मेरी बुक में, पूरा सिलेक्शन दिलाने का दम रखती है आप सभी को। प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं, वनस्पति और पादप विज्ञान पूरा कंप्लीट। ई बुक अभी तक नहीं परचेस की है, मैं रिकमेंड करूंगा कॉम्बो पैक ले लेना। अब बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे, सर जी हमने 149 में लिया था। ये 11,000 से प्लस बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी एकेडमी में हमारी ई बुक से टॉपिक उठाकर पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि एक बुक में डाटा नहीं मिल रहा, सिर्फ शुभम सर ने मेहनत करके डाला है ना? सिर्फ 99 रुपीज में ई बुक है,
अब कोई रह गया परचेस करने के लिए तो वो रह गया, बस परचेस करके गर्दा उड़ा देना, ठीक है ना। चलो भाई, अब आते हैं जी करंट अफेयर का टॉपिक्स। करंट अफेयर में क्या है, वर्तमान में कौन क्या है, ये करंट अफेयर तो मैं आपको कराऊंगा सारे, है ना। नवीनतम मंत्रिमंडल, नए मुख्यमंत्री और राज्यपाल, संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 और 26 का मिलाकर के, सूचकांक में भारत का स्थान, पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, पिछले साल प्रश्न आ गया था। नई नियुक्तियां, सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, है ना। इसके अलावा क्या है जी, सीबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, सारे प्रश्न। प्रमुख सम्मेलन 2025-26, ये बजट से आपके पास 3 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, पिछले साल। बजट पूरा पढ़ लेना, ठीक है साहब। आप दूसरा देखो, रक्षा और प्रतिरक्षा, क्या है सर कि भाई भारतीय थल सेना ने कौन सा जहाज किस देश से खरीदा है, उसकी क्षमता क्या है, इस टाइप के प्रश्न जो है वो रक्षा और प्रतिरक्षा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या है गुरुजी, इसरो ने अभी कौन सा हाल ही में मिसाइल लॉन्च की है, डीआरडीओ ने अभी क्या लॉन्च किया है, ये सारे प्रश्न हो जाते हैं। प्रमुख सम्मान और पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी मैंने आपको 3-4 दिन पहले ही क्लास में करवाया था, है ना। फिल्म फेयर पुरस्कार हो गया, जितने भी टाइप के पुरस्कार हैं, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार तो अभी 2026 में दिए गए हैं, ये रट लेना अच्छे से। स्पोर्ट्स करंट अफेयर तो मैंने अलग से डाला है यहाँ पर, क्योंकि यहां से प्रश्न बनेंगे। आईपीएल 2026, डब्ल्यूपीएल 2026 तो खत्म ही हो गया, यहां से प्रश्न बन जाएंगे। टी20 वर्ल्ड कप से प्रश्न बनेंगे आपके पास। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 कंप्लीट हो गया है, इससे प्रश्न बनेंगे आपके पास। समर ओलंपिक 2024, कहोगे 2024 सर जी, क्योंकि इसके बाद अभी तक ओलंपिक 2028 में आएगा, तो यहां से प्रश्न उठाएगा एग्जामिनर, इस बार पक्का उठाएगा, देख लेना। ग्रैंड स्लैम, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026, आगामी खेल प्रतियोगिताएं और शब्दावली। यहां पर जीके, साइंस और करंट अफेयर कंप्लीट कर दिया। पढ़ना कैसे है अभी वो भी बताऊंगा। कितना समय हुआ है अभी, तो 26 मिनट हो गए, बस थोड़ा सा समय और ले लेता हूं। अब देखो जी, मैथ के सेक्शन पर आता हूं मैं आपके लिए। मैथ के सेक्शन में देखना कि आपके पास अब फिलहाल में एक क्वेश्चन बोर्ड मास का आपको दे रहा है सारा। नंबर सिस्टम की बात करूं तो 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आ रहे हैं अलग अलग टाइप से। शून्यों की संख्या निकालने को कह देगा, आपसे इकाई अंक ज्ञात करने को कह देगा, है ना, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन, अलजेब्रा से गुरुजी एक क्वेश्चन आ रहा है, एक्सपेक्टेड है, आया भी है और आ भी सकता है। अलजेब्रा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है, वहां से बहुत प्रश्न बने थे, आपको पता है ना, याद रखना। एलसीएम एचसीएफ से भी प्रश्न बन रहे हैं, एवरेज से भी एक क्वेश्चन, रेशो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन आ रहा है, परसेंटेज से एक या दो, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं आपके, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से एक या 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं। ये जो मैंने लिखे हैं ये फिक्स हैं बिल्कुल, ये तो आ ही रहे हैं, पिछले 3 सालों के मैंने पेपर देखे हैं आपके। तो मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन बहुभुज से आ रहा है, ठीक है। हाथ मिलाने वाले से एक क्वेश्चन आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है, सब में नहीं आ रहा है, पर किसी किसी शिफ्ट में देखा गया है। और ट्रेन्स वाले से एक क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ये मैंने आपको सिलेबस बताया है मैथ का। अब मैथ में क्या है ना, देखो टॉपिक कंप्लीट कर देना अगर आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं ना, तो हमारी 2025 की जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, 2025 की प्लेलिस्ट है मैथ्स की, उसमें हमारे कुलदीप सर ने पूरा मैथ कंप्लीट करवाया है। इस साल भी मैथ आपका वही रहेगा, वही क्वेश्चन वही। ये प्लेलिस्ट कंप्लीट आपकी 15 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, पूरे टॉपिक हैं, और फिर प्रैक्टिस भी करते रहना, पूरी कंप्लीट कर लेना भाई। रिवीजन और प्रैक्टिस जरूरी है। आज नंबर सिस्टम पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस कर लो, एवरेज पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस कर लो, और ना एक काम और करना, आज से ही डेली के एक टेस्ट, ठीक है, जो कि 15 क्वेश्चन का होगा, जो आपकी वेबसाइट पे सैंपल पेपर दिया है, उसमें से कोई भी एक सैंपल पेपर पकड़ लेना और एक 15 क्वेश्चन का टेस्ट मार देना उसमें से, ठीक है। आंसर गूगल पे भी चेक हो जाते हैं उसके, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप सॉल्यूशन करके आंसर चेक कर लेना डेली का। आज से आपको एक काम करना है, ताकि एग्जाम तक 1 महीने में आप 30-35 सेट प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल मैथ की क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके हों, ठीक है ना। ये जरूर करना, मैथ हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जरूर जाकर पूरा कंप्लीट कर लेना भाई। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और न्यू क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता ही दिया है, बस ये मैथ में यही है, मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है मैथ की, है ना। अब दूसरी चीज देखो भाई, अब बात करोगे सर जी रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या नया आ रहा है सर? रीजनिंग में बहुत कुछ नया आ रहा है, जो पढ़ा रहे हैं ना, मैंने तो बहुत जगह देखा है कि आकृतियों की गणना करना, पेपर कटिंग पढ़ा रहे हैं आर्मी की रीजनिंग में, हद हो गई है ना। पेपर कटिंग आ रहा है, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं भाई। सुनो मेरी बात, आर्मी की जो रीजनिंग है, पिछले 3 सालों का विश्लेषण बता रहा हूं आपको। ट्रिपल टाइप कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कि किसी निश्चित कोड भाषा में आई एम हेयर को ये लिखते हैं, है ना, वी आर देयर को ये लिखते हैं, तो पूछेगा देयर का कोड क्या है, इसको बोलते हैं ट्रिपल टाइप कोडिंग डिकोडिंग।
जो कि पिछले 3 सालों से आने लगी है। ठीक है, दी गई श्रृंखला में दाएं से बाएं, कोई श्रृंखला आपको दे देगा, बोलेगा दाएं से 5वें अक्षर के बाएं को दूसरा क्या है, ये नया टॉपिक बन रहा है रीजनिंग में। डिक्शनरी अरेंजमेंट, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। जब मैं अपनी क्लास में एनालिसिस करवाता था, अपनी क्लास में भी मैंने आर्मी के पेपर्स में, मॉडल पेपर में चीजें करवा रहा था, तो कह रहे थे सर ये क्या पढ़ा रहे हो। जब वेबसाइट पे सैंपल पेपर डल गए तब कह रहे हैं कि सर जी आप सही पढ़ा रहे थे, प्रश्न तो आ रहे हैं यहाँ से। डिक्शनरी अरेंजमेंट, ठीक है, रैंकिंग, ये 4 टॉपिक तो ऐसे हैं शुरू के, मैं कह रहा हूं कि आपको यही प्रश्न चारों ही हर पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद जो एक प्रश्न बचता है आपका, वो नंबर सीरीज से आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग से आ जाएगा, क्लासिफिकेशन से, मिसिंग नंबर से आ जाएगा, लुप्त संख्या ज्ञात करने से, या फिर डायरेक्शन टेस्ट से। तो भाई पिछले 3 सालों में मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देखे हैं, 2 क्वेश्चन ही देखे हैं। ब्लड रिलेशन से तो मैंने 1 को क्वेश्चन नहीं देखा पिछले 3 सालों में। ठीक है, बोर्ड मास प्रॉब्लम से आपके पास पिछले साल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे थे रीजनिंग में। वो क्या आ रहे थे भैया, आपको लिखा होता जी 25 + 3 डिवाइड 2 है, ठीक है, और इसमें प्लस और डिवाइड का स्थान आपस में बदल देने पर इसको हल करना है, ऐसे प्रश्न आ रहे थे साहब। बस रीजनिंग में यही है आपका। आपको मैंने पूरा सिलेबस बता दिया है, मैंने आपको टेस्ट सीरीज बता दी है आपको, है ना। टेस्ट सीरीज के बारे में भी मैंने आप सभी को बता दिया है भाई, कि टेस्ट सीरीज तो डेली का एक मॉक टेस्ट फिक्स कर लो, लगाना ही लगाना है आपको। और इसके अलावा मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स बताए थे अभी जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे टॉपिक, एवरी सिंगल टॉपिक हमारी स्टैटिक जीके वाली बुक में मिल जाएगा अगर आपको टॉपिक पढ़ने हैं। पर मैं कह रहा हूं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस भी पढ़ना, यहां से भी प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है ना। साइंस तो 15 क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, देख लेना आप लोग। जब एग्जाम दोगे तो मैं खड़ा होकर बता रहा हूँ कि भैया ये प्रश्न ई बुक से आया है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। 99 रुपीज का कॉम्बो पैक है, ले लेना, ठीक, ठीक है साहब। अब देखो भाई, अब आते हैं मेन टच पे। सर जी टाइम टेबल बताओ अब, कि पढ़ना कैसे है। आपने इतना सारा तो बता दिया कि ये ऐसे कर लो वैसे कर लो, पर करना कैसे है। समय तो 1 महीने का है, जो 10 दिन बाद भी वीडियो देख रहा होगा ना, वो भी इस चीज को आराम से कवर कर लेगा। अब देखो भाई, मेन चीज पर आते हैं। मैंने कहा था कि 40 मिनट का वीडियो होगा, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपका मॉर्निंग का समय हो जाए, मॉर्निंग में आप कोई 7 बजे उठेगा, कोई 6 बजे उठेगा, मैं आपको 7 से 9 का टाइम दे रहा हूं, ठीक है, या फिर आप 8 बजे से लेकर के 10 बजे का समय ले लो, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक टाइम चूज कर लेना। सबसे पहले आपको सुबेरे सुबेरे स्टैटिक जीके निपटाना है, और स्टैटिक जीके के 3 टॉपिक्स निपटाने हैं। कितने टॉपिक्स? 3 टॉपिक्स। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो? मेरी ई बुक के 3 टॉपिक्स स्टैटिक जीके से आपको निपटाने ही निपटाने हैं, ठीक है ना। दूसरा देखो, ये हो गया आपका। अब ये स्टैटिक जीके आपको कितना पढ़ना है, इसको अभी रुक जाओ, ये टॉपिक्स मैं आपको अभी क्लियर करता हूं दोबारा से। स्टैटिक जीके में कम से कम आपको भाई, मैंने पूरा डिटेल से लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टैटिक जीके में कम से कम आपको 1 से लेकर के 1.5 घंटा देना है। सुबह 1 से 1.5 घंटा दे दोगे, स्टैटिक जीके बहुत फ्रेश फ्रेश टॉपिक्स होते हैं, पढ़ लोगे आराम से। फिर मैं कह रहा हूं कि आप ना 10 बजे हमारी क्लास होती है, हमारी क्लास ले लो। अब ये टाइम आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, कि भैया आपको मैं बस टाइम बता रहा हूं, आपको 1.5 घंटे पढ़ने हैं, आप चाहे अपने हिसाब से भी टाइम को मैनेज कर लेना, ठीक है। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि आप दोपहर में 12 बजे से आप भाई मैथ्स हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के टॉपिक निपटा लो। अगर आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं तो प्रीवियस ईयर का 1 पेपर या 2 पेपर उड़ा दो, ठीक है ना। पूरे 15 प्रश्नों की प्रैक्टिस। मैथ में आपको कम से कम 1.5 घंटा तो देना ही देना है ना। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ प्रैक्टिस की बारी आई है, तो प्रैक्टिस तो आप सिर्फ 1 घंटे में भी कर लोगे। 15 प्रश्नों के 2 आप ओरिजिनल पेपर, जो सैंपल पेपर वेबसाइट पे डले ना, वो टेस्ट लगा लेना। अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो कोई दूसरे टेस्ट लगा लेना। नहीं तो आप डेली एक टॉपिक पढ़ो, उसकी रिवीजन कर लो, उसके टेस्ट लगा लो, फिर एवरेज पढ़ो, उसके टेस्ट लगा लो। 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा आपको इसमें देना है मैथ में, ठीक है साहब। अब क्या करें, 1-1.5 घंटा दे दिया। अब बात करेंगे गुरुजी हम 4 बजे की, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छा गैप दे रहा हूं, मैं हर एक में 2-2 घंटे का गैप भी दे रहा हूं, माइंड रिफ्रेश करने के लिए। मोबाइल भी चला लेना, दिक्कत मत लो। और ई बुक कैसे कंप्लीट होगी, वो टॉपिक कैसे कंप्लीट होंगे, वो भी अभी बताऊंगा, आप उसकी भी ना टेंशन लो। फिर बारी आई गुरुजी हमारी 4 बजे की। अब मैं आपको कह रहा हूं कि 4 बजे एकदम दोपहर का समय होता है, साइंस पढ़ना आप लोग। क्या पढ़ोगे आप लोग? साइंस। साइंस में समय देंगे हम लोग गुरुजी 2 घंटे का, क्योंकि साइंस के अकेले 15 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे पूरे आ रहे हैं।
बात समझ गए आप? अभी और डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं। ये हो गया स्टैटिक जीके हो गया। अब देखो भाई, अब मेन चीज आती है गुरुजी रात को 9 बजे की। मैं आपको कह रहा हूं टाइम आप अपने हिसाब से भी मैनेज कर लेना, ठीक है? टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर देना। हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी प्लस पॉलिटी, आपको 1.5 घंटा कम से कम दे देना। इसमें आधा आधा घंटा तो दे ही दोगे, बस आधा घंटा ही मांग रहा हूं आपको। हिस्ट्री आधा घंटा, पॉलिटी आधा घंटा, ज्योग्राफी आधा घंटा। अब क्या बचा गुरुजी? रीजनिंग। तो रीजनिंग में तो आपको वो टॉपिक मैंने बताए हैं, वही टॉपिक पढ़ने हैं। रीजनिंग में सिर्फ आप आधा घंटा भी दोगे, देख लेना ध्यान से। रीजनिंग में सिर्फ 30 मिनट डेली के बहुत है, डेली के। अब इतना तो हमने कर लिया, पर सबसे मेन चीज जो आप भूल गए हो वो मैं आपको अच्छे से याद दिला दूं। सबसे जो हमारी मेन चीज है ना मेरे भाई, ये सब तो आप कर ही लोगे, कोई बड़ी चीज है ये? क्या सुबह 1-1.5 घंटा नहीं पढ़ सकते? 1 महीने का संघर्ष बचा है, पढ़ लोगे जी। मैथ 1.5 घंटा इंटरेस्टिंग है, लगा लेंगे। रही बात साइंस की, 2 घंटा दे देंगे भाई। आधा घंटा फिजिक्स को, आधा घंटा केमिस्ट्री को, आधा घंटा बायो को। या फिर आप ऐसे कर लो, एक दिन फिजिक्स पढ़ लो, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ लो, एक दिन बायो पढ़ लो। चीजें समझ में आई? 2-2 घंटा उनको दे दो, तब भी बात बन जाएगी आपकी। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी को आप 1.5 घंटा दे सकते हो आराम से। और सबसे इंपॉर्टेंट, इतना करने के बाद अगर आप लोग डेली रात में सोने से पहले एक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो बहुत गलत बात है। एक फुल मॉक टेस्ट जरूर लगाना रात में। मैं तो रात का समय दे रहा हूं, आप लोग चाहो तो सवेरे उठते मॉक टेस्ट से शुरुआत मत करना, वरना अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम आए तो सारा दिन मुंह उतरा उतरा रहेगा, टेंशन में रहोगे। ये रात को सोने से पहले मॉक टेस्ट लगा लेना, या फिर अगर दोपहर में समय मिल रहा है तो मॉक टेस्ट लगा लेना। पर मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप लोग उसका एनालिसिस जरूर करेंगे, ठीक है? ये तो रहा एक छोटा सा टाइम टेबल। टाइम टेबल कोई बड़ी चीज है? टाइम टेबल तो अपने हिसाब से ही बना सकते हो, पर आप लोग फॉलो नहीं कर पाते। मैंने आपको क्या बताया है? डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है। हम भी ऐसे तैयारी करते थे, आप भी ऐसे करो, नहीं तो आप उलझ जाते हो कि आज हिस्ट्री पढ़ेंगे भाई सारा दिन, आज जियोग्राफी पढ़ लिया है 2 घंटे, चलो 2 घंटे मोबाइल चला लेते हैं, और 2 घंटे के हमारे 4 घंटे हो जाएंगे। ओहो मैथ चलो कल से करेंगे, आज नहीं करेंगे, है ना? साइंस पढ़ लेते हैं, चलो आज साइंस हमने फिर रात को 1 घंटा पढ़ी, आज यार मूड सा नहीं कर रहा साइंस पढ़ने का, चलो निशान लगा देता हूं, इसको कल पढ़ूंगा फिर, है ना? यानी कि जो काम आपको 10 दिन में करना था उसको आप 20-25 दिन तक ले गए, और वो भी इफेक्टिव स्टडी नहीं हो रही आपकी। आपकी स्टडी ऐसी हो रही है टाइम पास वाली, ठीक है ना? आप, मैंने आपको क्या बताया है कि ये तो 7 से 9 का टाइम आपकी मर्जी है, इसमें से उठा लेना, पर डेली 1 से 1.5 घंटा आपको स्टैटिक जीके पर देना है। मैथ पर आपको 1 से 1.5 घंटा आपको देना ही देना है। टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो कंप्लीट करके रिवीजन करो, उसकी प्रैक्टिस करो। और डेली के 15 क्वेश्चंस, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट के सैंपल पेपर से, चाहे कहीं और से, मिक्स क्वेश्चन आपको हमारे यूट्यूब चैनल से लगा लो। यूट्यूब चैनल पे 15-15 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। लिख दो मॉक टेस्ट शुभमी क्लासेस आर्मी मैथ क्वेश्चंस टेस्ट शुभमी क्लासेस, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, है ना? 4 बजे साइंस पढ़ दो, या टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। सबके जीवन अलग अलग होता है, सबका टाइम मैनेजमेंट अलग अलग होता है। समय कितना लगा डेली का? 1.5 घंटा यहाँ पे मान लिया, 1.5 घंटा यहाँ पे मान लिया, 3 घंटा। पर मैंने कहा 1 से 1.5 घंटा देना है आपको, ठीक है साहब? फिर 2 घंटा यहाँ मान लिया आपने, कितना गुरुजी? 5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा यहाँ पर हो गया, 6.5 घंटे हो गए, बस इतना ही है। आधा घंटा रीजनिंग का, पर आप इसमें 1 घंटा दे सकते हो अगर आपके आज का टारगेट पूरा हो गया है। साइंस में आपने जो टारगेट दिया था वो पूरा हो गया तो आप 1 घंटे में भी कर सकते हो। टारगेट के हिसाब से चलना है, ये चीजें होगी क्लियर। और डेली का एक मॉक टेस्ट आपको किसी भी कीमत पे लगाना है। पिछले अगले 1 महीने की बात है, हमने आपको सारी चीजें यहां पर बता दी हैं। और साथ में रिवीजन याद रखना, बस मॉक टेस्ट और साथ में जो भी आप पढ़ रहे हैं इसका निरंतर आपको रिवीजन करते रहना है। जो चीजें आपको रट गई उनको छोड़ देना, जो चीज कल पढ़ी है, कुछ नया पढ़ा है, उस पर मार्क लगा लेना, उसको अगले दिन पढ़ लेना साहब। इतनी चीजें क्लियर हैं आपकी? बताओ अब आते हैं, देखो साहब कि मेरी ई बुक या आपके पास कोई भी ई बुक है, कोई भी किताब है, उसको आप 1 महीने में कैसे पढ़ोगे अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, और उसको हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और फिर हम अपने अब जा सेशन को भी बंद करेंगे, है ना? मैंने आपको बहुत डिटेल से चीजें बताई है, इतनी डिटेल से आपने कहीं वीडियो भी नहीं देखा होगा। अब देखो ई बुक की बात कर रहा हूं या आपके पास कोई और बुक है? मैं कह रहा हूं मेरे पास तो अपनी दो ई बुक्स हैं। एक तो है साहब जिसके अंदर 5200 प्लस क्वेश्चन है भाई, ठीक है? और इसके अंदर आपको हमारी वाली ई बुक में आपको हिस्ट्री भी मिल रही है ना? हमारी वाली ई बुक में आपको गुरुजी पॉलिटी मिल रही है, मेरे भाई आपको जियोग्राफी मिल जाएगी। और इसके अलावा मैं अगर इसकी बात करूं साइंस की, है ना, तो साइंस में कहोगे सर जी साइंस में आपने फिजिक्स अलग से डाला है। हमारी जो ई बुक की बात कर रहा हूं, हमारी ई बुक में केमिस्ट्री अलग से है और बायो अलग से है। जिन्होंने ई बुक परचेस किया है ना, 10-11 हजार बच्चे जो भी हैं वो समझ लो, क्योंकि इनके कमेंट ज्यादा आ रहे थे। और सर जी एक बुक ई बुक आपने लॉन्च कर रखी है जो कि रामबाण है, जिसको हम कहते हैं जी स्टैटिक जीके।
इस स्टैटिक जीके की बुक में 80 प्लस टॉपिक्स हैं और उनके लास्ट में मैंने फिर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ठीक है, 80 प्लस टॉपिक्स हैं, बस यही है, यही आपका सिलेबस भी तो है। अब देखो साहब, मैं आपको इतना कह रहा हूं, क्या आप डेली, क्योंकि मेरी ई बुक वन लाइनर है ना, सारी बुक्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, क्या आप डेली 50 से 70 क्वेश्चन हिस्ट्री के कर सकते हो? क्या आप पॉलिटी के डेली 50 या 70 क्वेश्चन कर सकते हो? मेरे को इतना जवाब दे दो बस आप। क्या आप जियोग्राफी के डेली 50 से 70 क्वेश्चन कर सकते हो? ये 70 क्वेश्चन भी कोई बड़ी चीज नहीं है, वन लाइनर है, आधे से ज्यादा आपको याद भी होंगे, जो नए हैं वो भी 70 क्वेश्चन, इट्स नॉट अ बिग डील, सरकारी नौकरी की बात है। कहोगे सर जी हो जाएगा। क्या आप फिजिक्स के सिर्फ 50 क्वेश्चन कर लोगे एक दिन के? केमिस्ट्री के मेरी बुक से 50 क्वेश्चन पढ़ लोगे? क्या आप बायो की मेरी बुक से 50 क्वेश्चन पढ़ लोगे? इतने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अब इधर देखो साहब, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। अब ये रही स्टैटिक जीके की बात, तो मैं आपको ज्यादा नहीं कह रहा, आप डेली के, मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ मेरे सभी भाई 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, ओनली 3 टॉपिक्स, इट्स नॉट ए बिग डील। टाइम कैसे निकालना है इनके लिए, ये मैंने टाइम टेबल यहां पर बनाया है आपके लिए, है ना। स्टैटिक जीके, सुबेरे आपको स्टैटिक जीके के क्या पढ़ने हैं सर जी? 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। जिन्होंने मेरी ई बुक्स ले रखी है, जिन्होंने नहीं ली वो ले लेना भाई। ई बुक से स्टैटिक जीके के 3 टॉपिक्स आपको डेली पढ़ने हैं। कुछ कुछ टॉपिक तो इतने छोटे हैं कि आप एक दिन में 5-5 टॉपिक भी पढ़ दोगे। 80 टॉपिक्स हैं, डेली के 3 टॉपिक निकालोगे तो कितने दिन बचे? कुछ भी नहीं बचा, हो तो आपके महीने से पहले ही खत्म हो गई। ठीक है साहब। अब देखो, मैंने आपको साइंस बताया है, 2 घंटे का समय दिया है मैंने आपको साइंस के लिए, और क्वेश्चन कितने हैं मैंने आपको बोला है? फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50, बायो के 50, टोटल कितने हो गए? 150 क्वेश्चन हो गए एक दिन के। और हमारी ई बुक के अंदर जो है ना, वो 2000 के आसपास क्वेश्चन है साइंस के। इस वाली में 5200 प्लस वाली जो हमारी ई बुक है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, इसके अंदर क्या है भैया? 2000 के आसपास क्वेश्चन सिर्फ साइंस के हैं। तो अगर आप 150 से इन 2000 को भी डिवाइड कर दोगे तो यहां पर कितने बचे? यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 15 एकम 15 है ना, 5 जीरो है जी, 15 दूनी 30, यानी कि कुछ ही समय में आप इसको खत्म कर दोगे, है ना। बताओ साहब, चीजें क्लियर हैं जी? आप इधर देखो, हिस्ट्री 70 क्वेश्चन है, यानी कि 5200 क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं यहाँ पे 70 कितने हो गए जी? 210 हो गए। आपने इन तीनों के मिलाकर के 200 क्वेश्चन एक दिन में पढ़ लिए, इट्स नॉट अ बिग डील। कितना आसान लग रहा है देखने में 200 क्वेश्चंस, और इनके साइंस के पूरे 150 क्वेश्चन हो गए भैया। एक दिन के आपके टोटल 350 क्वेश्चन हो रहे हैं, टोटल एक दिन के 350 क्वेश्चन बन रहे हैं सर। अब 350 को अगर आप 5200 से भाग करोगे, ये ई बुक आपकी कितना समय ले रही है आपको पता है? कुछ भी समय नहीं ले रही है ये बुक। देखो साहब, मैं कह रहा हूं कि ये 5200 क्वेश्चन है हमारी ई बुक में, है ना, और इनको 350 से आप भाग करके देख लो। आप कहोगे गुरुजी जीरो से हमने जीरो काट दी, है ना। 5 एकम 5, और यहाँ पे 5 चौके 20 हो गया, है ना, 104 हो गया, और यहाँ पे 5 सत्ते 35 हो गया। अब 7 से काटोगे इसको जी, 7 एकम 7, 3 4, ये 15 से 16 दिन पॉइंटों में आंसर आ रहा है, यानी कि आप 16-17 दिन के अंदर हमारी सब्जेक्ट वाइज खत्म कर सकते हो। मैं कह रहा हूं 20 दिन ले लिया आपने, 20 दिन में ये कंप्लीट हो गया पूरा आपका, है ना। और ये भी आपके 20 दिन से कम दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। पढ़ना कैसे? टाइम टेबल मैंने आपके लिए बनाया था, है ना। स्टैटिक जीके के 3 टॉपिक डेली, साइंस के आपको मैंने बताया 2 घंटे देने हैं आपको, हिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सिर्फ 50-50 क्वेश्चन। ये बुक कंप्लीट हो रही है, कितनी आसानी से हो रही है। आपको हिस्ट्री के 70 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन ले लो बस, चलो ठीक है, 60 से 70 क्वेश्चन, पॉलिटी के 60 से 70 क्वेश्चन, भैया सिर्फ 20 दिन का गेम है बस। ई बुक 20 दिन में निपट जाएगी आपकी, कैसी बात कर रहे हो। रिवीजन करते रहना निरंतर, और क्या करो, डेली का एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना। मेरी चीजें समझ में आ गई सभी को? तो अगर आपको ये टाइम टेबल भी बता दिया मैंने, चाहे आपके पास कोई और बुक है वो मैंने तरीका भी बता दिया, पर पूरी कंप्लीट हमारी ही आपको बुक्स मिलेंगी आर्मी एग्जाम के लिए। बात समझ में आ गई सभी को भाई? बोलोगे हाँ जी सर। तो ऐसा है कि आपका स्ट्रेटजी का वीडियो मैं कंप्लीट करता हूं यहां पर। जिसका भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाउट डाल देना। मुझे लग रहा है मैंने आपको पूरी डिटेल से इनफ चीजें बता दी है कि आपको बुक्स कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, बुक्स को कैसे कंप्लीट करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है। टाइम आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, है ना। ये जो टाइम है मैंने 12 बजे, 7 बजे, 4 बजे, 9 बजे का दिया है, आप अपने हिसाब से चेंज कर लो जो आपको सूटेबल लग रहा है। पर एक भी दिन गैप नहीं करना पूरे महीने भर में। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, किसी खास की शादी नहीं है, या फिर गर्लफ्रेंड अगर बुला रही है तो नहीं जाना साला, ठीक है ना। ये एक भी दिन गैप नहीं करना भाई।
बस एक भी दिन गैप करोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये आपके 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, मेरी बात मानना। मैं कह रहा हूं कि लास्ट का जो आपके पास एक हफ्ता बचेगा ना दोस्त, लास्ट का एक हफ्ता जो आपके पास बचेगा, इसमें दबा करके रिवीजन करेंगे। और रिवीजन में हम क्या रिवीजन करेंगे भाई? जो चीज हमने मार्क्स कर रखी है या जो हमने नोट्स बना रखे हैं, जो लगता है इंपॉर्टेंट है, उनको कहीं लिखते भी जाना। ई बुक में अगर आप मोबाइल से पढ़ो तो मेरी ई बुक का स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है अलग फोल्डर में डाल लेना, ताकि लास्ट के एक हफ्ते में उसको रिवीजन करेंगे। और लास्ट के एक हफ्ते में तो हमको डेली के 2 मॉक टेस्ट लगा लेने हैं, अगर समय मिल रहा है तो। अच्छा, एक चीज बतानी भूल गया, करंट अफेयर का जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं ना भाई, देखो बहुत ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेना, ये करंट अफेयर आपको मैं भी कराऊंगा। पर मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि करंट अफेयर क्या आप लोग डेली का एक टॉपिक नहीं कर पाओगे? कौन सी बड़ी बात हो गई? एक दिन छोड़ छोड़कर भी एक टॉपिक करोगे करंट अफेयर का, तो भी करंट अफेयर निपट जाएगा। तो ये था आपका आज का स्ट्रेटजी का वीडियो। जाकर के हमारी ई बुक्स को स्क्रॉल करें, ई बुक्स परचेस करके पीडीएफ डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो भाई। देखते हैं कैसे एग्जाम नहीं निकलता। हम भी यहां पर हैं, आप भी यहां पर हैं, अच्छे से मेहनत करेंगे, पेपर भी निकालेंगे, सिलेक्शन भी लेंगे। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई, मैंने आपको सारी डिटेल से बता दी है। अपना ख्याल रखना। सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।